हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ मैथ में प्राइम नंबर के बारे में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं प्राइम नंबर को। प्राइम नंबर्स पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रेशनल नंबर क्या होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जो सिर्फ दो नंबर से डिवाइड होते हैं। किन से डिवाइड होते हैं? सिर्फ दो नंबर से डिवाइड होते हैं, या तो इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, नंबर्स विच कैन डिवाइड ओनली बाय वन एंड इटसेल्फ। इतनी लंबी चौड़ी चीजें मैंने क्यों लिखी है? ये क्या है? ऐसे नंबर्स जो सिर्फ वन से डिवाइड हो सकते हैं या खुद से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसके दो ही फैक्टर हो सकते हैं। यानी कि प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर्स which have only two factors, जिसके पास सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, वही नंबर्स प्राइम नंबर कहलाते हैं। या तो वो वन की टेबल में आते हो या खुद की टेबल में आते हो और किसी की टेबल में नहीं आते हो। ठीक है, हिंदी में लिखवा देता हूं मैं आपको यहां पे कि ऐसे नंबर्स यानी कि संख्या। ठीक है, ऐसे नंबर्स यानी कि संख्या जो सिर्फ एक और खुद की टेबल में आते हो, ठीक है, टेबल में आते हो यानी कि पहाड़े में आते हो। ठीक है, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। हिंदी में भी लिखवा दिया, ऐसे नंबर्स या संख्या जो सिर्फ एक और खुद की टेबल में आते हो। समझ गए कहानी? अब यहां पे एग्जांपल दे देता हूं, एग्जांपल से और ज्यादा बेटरली आप समझ जाओगे। तो सबसे पहला जो प्राइम नंबर है हमारे पास है 2। क्यों है 2 भाई? क्योंकि 2 जो है ऐसा नंबर है जो सिर्फ वन की टेबल में आ सकता है या तो खुद की टेबल में आता है। ठीक है, यानी कि ये दोनों इसके क्या है? फैक्टर्स हैं। 2 के फैक्टर्स कौन कौन है? 1 या फिर 2 खुद ही है। ठीक है, अब 2 को देख लो, 2 किसी की टेबल में आ ही नहीं सकता, या तो 2 की टेबल में ही आएगा या 1 की टेबल में आएगा। समझ गए? लेकिन अगर आप ये कहो कि 1 भी प्राइम नंबर होगा तो 1 तो हो ही नहीं सकता, 1 तो सिर्फ खुद की टेबल में आता है। ठीक, मतलब इसका तो सिर्फ एक ही फैक्टर है। मतलब यहां पे हम ये कह सकते हैं कि 1 तो 1 की टेबल में भी आता है और खुद की भी आता है, लेकिन यहां पे फैक्टर कितने हैं इसके? एक ही फैक्टर है। ठीक है, 1 का यहां पे कितना फैक्टर है? एक फैक्टर है। और प्राइम नंबर्स के लिए कितने फैक्टर्स होने चाहिए? प्राइम नंबर्स के लिए एटलीस्ट कितने फैक्टर होने चाहिए? मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। मिनिमम भी 2 फैक्टर्स होने चाहिए और मैक्सिमम भी 2 फैक्टर्स ही होने चाहिए प्राइम नंबर के लिए। प्राइम नंबर्स के लिए 2 से ज्यादा फैक्टर्स नहीं चलेंगे और 2 से कम भी फैक्टर नहीं चलेंगे। मिनिमम फैक्टर कितने हैं प्राइम नंबर्स के लिए? मिनिमम फैक्टर्स रिक्वायर्ड 2, और मैक्सिमम फैक्टर्स भी कितने हो सकते हैं? 2 ही हो सकते हैं। ना 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे ना 2 से कम होंगे। अगर 2 से कम फैक्टर हुए तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा, 2 से ज्यादा फैक्टर हुए तो वो भी प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। तो प्राइम नंबर क्या है? ऐसी संख्या जिसके कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 2 ही फैक्टर होते हैं। जैसे कि 2 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है। 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है? 3। ठीक है, 3 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं? 1 और 3। इसके बाद क्या होता है? 5 किसकी टेबल में आता है? 1 और 5 की टेबल में। इसके बाद क्या होता है? 6 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 6 क्या है? देखो 4 भी नहीं होता। 4 क्या है? 1 की टेबल में आ जाएगा, 2 की टेबल में आ जाएगा, 4 की टेबल में आ जाएगा। इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 3 फैक्टर्स हो गए। और हमें मैक्सिमम कितने फैक्टर्स हो सकते हैं प्राइम नंबर में? 2 ही फैक्टर्स हो सकते हैं। 4 के पास कितने फैक्टर्स हो गए? मैक्सिमम 3 फैक्टर्स हो गए। तो 4 एक प्राइम नंबर नहीं है।
ठीक है। 5 एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर हैं। 6 एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 6 1 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है और खुद की टेबल में भी आता है। इसके पास तो भैया 4 फैक्टर हो गए और 4 फैक्टर तो बहुत ज्यादा हो गए, तो 4 फैक्टर वाला तो कतई नहीं आ सकता। ठीक है, तो 3 है प्राइम नंबर, 2 है, 3 है, 5 है, इसके बाद नेक्स्ट है 7 है। ठीक है, 7 के बाद क्या है? 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा। ठीक है, ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक, तो यहां पे कुछ लिखवा देता हूं फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एटसेट्रा। ठीक है, ये शुरुआती कुछ फैक्टर्स वो प्राइम नंबर्स हैं और प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट समझ गए ना, बहुत इजी है। वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हर बंदे को ये वीडियो देखने को मिले और सबकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद हम हाई लेवल की मैथ्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ठीक, तो जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इसको, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, कहाँ क्या कमी है वो बताओ। ठीक है, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये भी बताओ कमेंट करके।